ऑल मॉडल वर्ब्स, यहाँ पर इंग्लिश के जो मॉडल वर्ब्स है कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, कुड, इन सभी को बहुत ही कम समय में बेसिक टू एडवांस में यहाँ पर मैं आपको इनका क्या सेंस जाता है, किस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, क्या सिचुएशन है, कौन सी परिस्थिति सिचुएशन में इनका यूज़ करते हैं। तो चलिए बेसिक टू एडवांस इन मॉडल्स को सीखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं शुड से। शुड जो है इसका जो सेंस है, इसका जो मीन जाएगा हिंदी में वो जाएगा चाहिए के सेंस में, आप समझ सकते हैं। अब चाहिए भी कैसा होना चाहिए, सलाह लेने देने के लिए चाहिए वाला सेंस होना चाहिए। मतलब इस शुड में चाहिए के लिए यहाँ पर एडवाइस जो है वो दिखनी चाहिए, सलाह जो है वो दिखनी चाहिए। ऐसे सेंस में आप शुड का यूज़ कर दें। तो किसी को भी अगर आपको सलाह देनी है तो शुड का यूज़ कर कर दे सकते हैं। जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। और नहीं भी, जब नेगेटिव सेंटेंस है ना वो भी तो बना सकते हैं ना। तो तुम्हें नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले, तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बना लें, क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई स्टडी। तो आप किसी से सलाह जो है मांग भी सकते हैं कि आप राय मांग सकते हैं ना, राय बोल सकते हैं, एडवाइस, वही सलाह, राय या एडवाइस सेम चीज़ है। तो क्या मुझे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो शुड आई स्टडी। तो इस तरीके से नेगेटिव भी बनेगा, इंटरोगेटिव भी बनेगा। तो अगर मैं पॉजिटिव बता देती हूँ तो उसके बाद आप नेगेटिव और इंटरोगेटिव ईजिली बना पाएंगे। सेम वही स्ट्रक्चर है जैसे टेंसेस का होता है ना, वैसे ही। तो चलिए पहला सेंस आपको समझ में आ गया, शुड का चाहिए। अब शुड के साथ अगर हैव टू का यूज़ हो जाता है और शुड हैव हैड टू का यूज़ हो जाता है तो क्या सेंस जाता है, कोई काम करना ही चाहिए। जैसे कोई काम करना चाहिए तो आपने बोला, यहाँ पर अभी सीखा ना, शुड कोई काम करना चाहिए। जैसे आपको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी। अब कोई काम करना ही चाहिए, बीच में ही आ जाता है ना, इस सेंस में शुड फिर हैव टू का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, यू शुड हैव टू स्टडी। तुम्हें पढ़ना चाहिए तो आप बोलोगे यू शुड स्टडी। और तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, ही वाला सेंस आ जाता है ना, जिसमें आप बाध्य हो जाते हैं पढ़ने के लिए, और आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए वाला सेंस आता है, मतलब आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसे सेंस में। तो शुड हैव टू, और यही चीज़ जब पास्ट में चली जाती है ना, शुड हैव हैड टू, इसका यूज़ हो जाता है। जैसे कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था तो यू शुड हैव हैड टू स्टडी, यू शुड हैव फिर हैड फिर टू स्टडी। तो इस तरीके से ये जो दो स्ट्रक्चर है ना, पहला तो है शुड हैव टू, फिर शुड हैव हैड टू। तो प्रेजेंट में कोई काम करना चाहिए, करना ही चाहिए, ही वाला सेंस आ जाएगा। ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें तो करना चाहिए और यहाँ करना ही चाहिए इसमें, ठीक है, करना ही चाहिए। और करना ही चाहिए था, शुड हैव हैड टू। तो कोई भी काम यानी वर्ब क्रिया इनके बगल में आएगी और फर्स्ट फॉर्म आएगी। यूज़ देखें शुड का, शुड बी और शुड हैव बीन, इनका साथ ही में देख लेते हैं। साथ के कॉम्बिनेशन से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि शुड बी, ये जो बी है ना, बी क्या है, बी जैसे टेंसेज में हम बी वर्ब होती है ना, इज एम आर, टेंसेज में ये लगाते हैं बी, और वॉज वर। तो इस जो मॉडल्स है इनका भी तो बी कुछ होता है ना, इज एम आर जो स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, सब्जेक्ट। यहाँ पर बी का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो इज एम आर लगेंगे ना वॉज वर लगेंगे, ये तो टेंसेज में लगेगा, और मॉडल्स है उनके साथ बी लग जाता है, सेम यही सेंस देगा। यानी कि कोई कुछ है, कोई कुछ था, तो कुछ था में शुड हैव और फिर बीन आ जाता है। कोई कुछ है तो शुड बी, और कोई कुछ था पास्ट में तो शुड हैव बीन, ठीक है। एक तो ये यूज़ हो जाएगा। अब इन्हीं के बाद में आईएनजी वाली वर्ब भी लग जाती है, जो कॉन्टिन्यूस टेंस की तरह काम करती है, काम को जारी रहना बताती है। वो भी देखते हैं। देखो पहले तो स्टेट हो जाएगी, अवस्था बताएगी सब्जेक्ट की, यानी कि किसी को कुछ होना चाहिए, किसी को घर पर होना चाहिए, किसी को टीचर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है किसी को लंबा होना चाहिए। मतलब अवस्था है ना सब्जेक्ट की, उसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर काम जो है उसको शो नहीं किया जाता, कोई क्रिया कोई वर्ब नहीं आती है शुड बी और शुड हैव बीन में। ये प्रेजेंट में शुड बी और शुड हैव बीन पास्ट में। जैसे अब एग्जांपल्स देख लें, उसे बहादुर होना चाहिए, ही शुड बी ब्रेव। ब्रेव होना कोई काम नहीं है, ठीक है। इसे कैसा होना चाहिए, उसे बहादुर होना चाहिए, ही शुड बी ब्रेव। अब उसे बहादुर होना चाहिए था पास्ट में, तो ही शुड हैव बीन ब्रेव। इस तरीके से उसे अमीर होना चाहिए, ही शुड बी रिच, ही शुड बी
रिच, और उसे अमीर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन रिच। तो शुड बी और शुड हैव बीन, उसके बाद में जो वर्ब है वो नहीं है, ठीक है, वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, किसी को कुछ होना चाहिए था। जो सब्जेक्ट है उसकी अवस्था के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में बताता है ये शुड बी और शुड हैव बीन, प्रेजेंट और पास्ट में, ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग। अब वर्ब में आईएनजी लग गया तो इससे आप समझ गए कि कॉन्टिन्यूस टेंस तो आपने पढ़ा ही है, तो ये कार्य को जारी रहना बताता है। जैसे उसे खेल रहा होना चाहिए, चाहिए वाली फीलिंग भी आती है, और रहा है, रही है वाला सेंस भी आता है, मतलब रहा, रही, रहे, इस तरीके से, और फिर चाहिए लग जाता है ना आकर। उसे खेल रहा होना चाहिए, अब है तो नहीं आ सकता ना इसमें, तो रहा, रही, रहे, फिर चाहिए, तो ही शुड बी प्लेइंग, और उसे खेल रहा होना चाहिए था पास्ट में, तो ही शुड बीन प्लेइंग, ही शुड, बी का बीन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ ऐड कर लेनी है, बी का तो बीन हो जाएगा, लेकिन शुड के बगल में बीन नहीं आता है कभी, तो यहाँ पर आप कर लेना हैव, ही शुड हैव बीन प्लेइंग, ही शुड हैव बीन प्लेइंग, उसे खेल रहा होना चाहिए था। चलिए, शुड बी और शुड हैव बीन का यूज़ समझ में आ गया। दो यूज़ है, एक तो बिना वर्ब के स्टेट के बारे में बताता है, कर्ता की, सब्जेक्ट की, और दूसरा जैसे कॉन्टिन्यूस टेंस में किसी काम को कर रहा होना चाहिए के सेंस में। अब आगे देखिए, शुड बी और शुड हैव बीन में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो पैसिव बन जाता है, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का। देखिए, शुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट का पैसिव, शुड हैव बीन के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट का पैसिव, काम किया जाना चाहिए, ठीक है, या काम किया जाना चाहिए था पास्ट में। बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था, चिल्ड्रन शुड बी टॉट, चिल्ड्रन शुड बी टॉट। अब बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था, यहाँ पर चाहिए है, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, अब यह बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए था, तो चिल्ड्रन शुड हैव बीन टॉट, शुड हैव बीन टॉट, चिल्ड्रन शुड हैव बीन टॉट, इस तरीके से। एक और एग्जांपल देखिए, कमरा साफ किया जाना चाहिए, तो रूम शुड बी क्लीन, कमरा साफ किया जाना चाहिए था, रूम शुड हैव बीन क्लीन। तो इस तरीके से क्लीन ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आप शुड बी और शुड हैव बीन का पैसिव भी बना सकते हैं, जहाँ पर काम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो काम है ना उसको शुरू में रखकर बताया जाता है कि क्या काम किया जाना चाहिए या क्या काम किया जाना चाहिए था, इस तरीके से। अगला यूज़ देखिए, शुड हैव और शुड हैव हैड, तो यहाँ पर बिना वर्ब के ये काम करेंगे, वर्ब नहीं लगेगी यहाँ पर कोई ना कोई वस्तु चीज़ की बात होगी, किसी के पास कुछ है या किसी के पास कुछ था का सेंस आ जाएगा। जैसे हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं ना, हैड का यूज़ पास्ट में, तो पास होना चाहिए या पास होना चाहिए था तो शुड हैव हैड, और पास होना चाहिए तो शुड हैव। इसके बाद में कोई वर्ब नहीं आएगी। जैसे कि आपके पास कार होनी चाहिए, यू शुड हैव अ कार, और आपके पास कार होनी चाहिए थी पास्ट में, यू शुड हैव हैड अ कार। तो इस तरीके से ये दोनों का कॉम्बिनेशन आप देख लें और सेंटेंसेस बना सकते हैं, स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। अब शुड हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और अभी आपने देखा चीज़ की बात हो रही थी, जैसे कार की बात हो सकती है, बाइक की बात हो सकती है, कॉपी, पेन, पेंसिल, बैग, किसी की भी कोई चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए वर्ब है, तो ये क्या सेंस जाएगा, चाहिए था, यानी कि किसी को कोई काम करना चाहिए था, किसी को कोई काम करना चाहिए था। जैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपने तो की ही नहीं, तो यू शुड हैव स्टडीड। आपको सोना चाहिए था, यू शुड हैव स्लेप्ट, तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तरीके से आप यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दे, शुड हैव लगा दे, और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि आपको खेलना चाहिए था, यू शुड हैव प्लेड, तो कोई काम करना चाहिए था, इस सेंस में आप शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पर शुड के कंप्लीट यूज़ हो गए, मैंने बता दिया। शुड जो एक शुड आ जाए, केवल शुड, उसके साथ कुछ नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या यूज़ होगा, फिर शुड भी आ जाएगा, तो उसके दो यूजेस कैसे होंगे, शुड हैव बीन, शुड हैव हैड, शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस तरीके से कंप्लीट जो यूजेस है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए वुड का यूज़, अब गा, गे, गी का सेंस जाएगा सेम विल की जैसे ही, क्योंकि पास्ट ऑफ विल है, ये पास्ट है विल का, ठीक है। पास्ट हैबिट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ये बेसिक यूजेस है। कोई काम करना चाहोगे या पसंद करोगे, इस सेंस में, जैसे मैं पढ़ना चाहूँगा, मैं पढ़ना पसंद करूँगा, मैं पिज़्ज़ा खाना पसंद करूँगा, इस तरीके से मैं चाय पीना पसंद करूँगा,
ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसी से बनाए जाते हैं। अब देखिए एग्जांपल्स देख लें। समझ गए कि पास्ट हैबिट के लिए जैसे यूज़ टू का यूज़ करते हैं ना, सेम वैसे ही वुड का यूज़ करेंगे। और विल, जब पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का यूज़ ना कर हम क्या करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं ना। और पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइटनेस के लिए भी आप इस वुड का यूज़ कर सकते हैं। किसी को नम्र निवेदन करना है तब आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। सेंटेंसेस देख लें। उसने कहा था कि वह खेलेगा, ही सेड दैट ही वुड। खेलेगा तो आप इसे कर ले, प्ले कर लें। क्या कर ले, प्ले। रीड नहीं, पढ़ेगा तो रीड कर दें। तो उसने कहा था कि वह खेलेगा, ही सेड दैट ही वुड प्ले। उसने कहा था कि वह पढ़ेगा, ही सेड दैट ही वुड रीड। इस तरीके से। मैं क्रिकेट, तो उसने कहा था, ठीक है। अब यहाँ पर कहा था कि वह खेलेगा, पास्ट में कहा था ना, तो विल ना यूज़ कर हमने वुड का यूज़ किया है। अब आगे देखिए, मैं क्रिकेट खेला करता था, पास्ट हैबिट आई वुड प्ले क्रिकेट। यूज़ टू की जैसे सेम इसका यूज़। अब यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या आप कृपया दरवाज़ा खोलेंगे, तो वुड यू प्लीज़ ओपन द डोर। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, कुछ लेना पसंद करेंगे, करना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू हैव टी। ठीक है, वुड यू लाइक टू, ये पूरा ऐसा फिक्स स्ट्रक्चर है, वुड यू लाइक टू। इस तरीके से कोई काम आप करना पसंद करेंगे के सेंस में, तो वुड यू लाइक टू हैव टी। क्या आप मेरे साथ खेलना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू प्ले विद मी। तो इस तरीके से पसंद करेंगे के सेंस में, जैसे यहाँ पर मैंने बताया, आप करना चाहोगे या पसंद करोगे, कोई काम करना चाहोगे या पसंद करोगे, ये सेंस आना चाहिए सेंटेंस में। अगला देखें इसका यूज़, वुड जो है ना, प्रेजेंट में गागेगी का सेंस आता है। देखो फ्यूचर में आएगा तो आप विल का यूज़ करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में मतलब अभी थोड़ी सी देर में आप पढ़ने वाले हैं तो आप बोलेंगे कि मैं पढ़ूंगा। आप कल की बात नहीं कर रहे, आज की ही बात कर रहे हैं, तब आप विल की जगह वुड का यूज़ करेंगे। जैसे मैं खाना बनाऊंगी, अभी हो सकता है कि 10 मिनट से बनाऊं चाहे, लेकिन अभी आज एट प्रेजेंट में बनाऊंगी। फ्यूचर में बनाएंगे तो मैं विल का यूज़ करूंगी, तो आई वुड कुक फूड, आई वुड कुक फूड। वुड के बाद में V1 का यूज़, तो गागेगी के सेंस में, प्रेजेंट में अगर गागेगी का सेंस आता है तो वुड का यूज़ करेंगे। आगे देखिए, वुड बी, प्रेजेंट में सेम ऐसे ही यूज़ होगा जैसे हमने शुड का देखा। यहाँ पर क्या होगा, किसी को कुछ होना चाहिए के सेंस में, और दूसरा सेंस जाएगा वुड बी के बाद वर्ब में ING लग जाएगा, यानी कि कोई किसी काम को कर रहा होगा इस सेंस में। जैसे कि वह घर पर होगा तो ही वुड बी एट होम। वुड बी के बाद में यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है तो उसे टीचर होना चाहिए, ऐसे भी बोल सकते हैं, ही वुड बी अ टीचर। इस तरीके से। अब आगे देखिए, वह पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पर वुड बी के बाद में जो वर्ब है ING में आ जाएगी, रहा और होगा वुड के लिए, तो ही वुड बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा, ही वुड बी स्टडिंग। तो दो यूजेस यहाँ पर समझ में आ गए। वुड बी के बाद में जो है कोई कुछ होगा के सेंस में जो सब्जेक्ट है उसकी अवस्था के बारे में बताया जाता है। दूसरा, कोई कार्य जो है वो जारी रहा होगा इस सेंस में, जैसे टेंसेस में होता है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, सेम वैसे ही। अब यहाँ पर आ जाए, वुड हैव बीन, पास्ट में कोई कहीं पर रहा होगा, पास्ट में, तो वह घर पर रहा होगा, पास्ट में घर पर होगा, यहाँ पर रहा होगा कर देंगे तो हिंदी का सेंटेंस थोड़ा समझने लायक आपके बन जाएगा। जैसे वह घर पर होगा, अगर पास्ट में होगा की बात कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे कर दें, वह घर पर रहा होगा, तो ही वुड हैव बीन एट होम। अब इसी में जब हम ING भी लगा सकते हैं ना, पास्ट का भी कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं इस वुड को लेकर, तो वह पढ़ रहा होगा, ही वुड हैव बीन स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा, पास्ट में कोई डिस्कशन चल रहा है, उसी में पता चलता है कि उस वक्त वो पढ़ रहा होगा, मैं जब उसके घर गया। इस तरीके से सेंटेंसेस कनेक्ट होते हैं। तो वह पढ़ रहा होगा, ही वुड हैव बीन स्टडिंग, ही वुड हैव बीन, फिर स्टडिंग, स्टडी का स्टडिंग हो गया, वर्ब में ING लग गया, पास्ट की ओर ये इशारा कर रहा है। फिर देखें पैसिव देख लें, वुड बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव बन जाएगा। और सेम ऐसे ही वुड हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट का पैसिव बन जाएगा, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का। देखें जैसे कि कमरा साफ़ किया गया होगा, प्रेजेंट का पैसिव, द रूम वुड बी क्लीन्ड होगा, तो जैसे वुड का जब यूज़ होगा तो गा गे गी का सेंस तो आएगा ही आएगा, आप देख ही रहे हैं। जैसे कि कमरा साफ़ किया गया होगा, द रूम वुड बी क्लीन्ड,
वुड हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है पास्ट की ओर इशारा कर रही है, तो पास्ट की बात है कि कमरा साफ किया गया होगा, द रूम वुड हैव बीन क्लीन। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया, वुड बी और वुड हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म लग जाती है तो पैसिव सेंटेंस बन जाता है। सेम है, सारे के सारे मॉडल्स हैं ना, बस एक आपको समझ में आ गया तो सारे समझ में आ जाएंगे, बस आपको सेंस को पकड़ना है, सेंस को समझना है। अब वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। एक तो फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट में कोई किसी काम को कर चुका होगा ऐसी संभावना को दिखाते हैं ना हम, तब हम वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि वह स्कूल जा चुका होगा, ही वुड हैव गॉन टू स्कूल। देखिए वुड हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि किसी के बारे में पूछा, ही के बारे में, तो आपने बोला कि वह इस वक्त जो है अभी स्कूल जा चुका होगा, तो ही वुड हैव गॉन टू स्कूल, हमेशा जाता है तो जा चुका होगा। तो ऐसे सेंस में आप वुड हैव का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब देखिए वुड हैव के बाद में यहाँ पर जो है ना पास होगा का सेंस आ रहा है, वर्ब यहाँ पर यूज़ नहीं है, यानी कि किसी के पास कुछ होगा के सेंस में, उसके पास कार होगी तो ही वुड हैव अ कार, ही वुड हैव अ कार, तो इस तरीके से आप यूज़ कर देंगे। उसके पास कार होगी, ही वुड हैव अ कार, उसके पास बाइक होगी, ही वुड हैव अ बाइक, उसके पास बैग होगा, ही वुड हैव अ बैग। इस तरीके से आप बना सकते हैं, किसी के पास कुछ होगा तो वुड हैव, और कोई किसी काम को कर चुका होगा तो वुड हैव के साथ V3। वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू, यानी कि काम करना पड़ता होगा, काम करना पड़ता होगा, और काम करना पड़ा होगा, वुड हैव हैड टू। प्रेजेंट में काम करना पड़ता होगा तो वुड हैव टू, पास्ट में काम करना पड़ा होगा तो वुड हैव हैड टू। जैसे कि तुम्हें कपड़े धोने पड़े होंगे, ठीक है, तुम्हें कपड़े धोने पड़े होंगे, मजबूरी में धोने पड़े हैं या ज़रूरत है, दोनों ही सेंस में, तो तुम्हें कपड़े धोने पड़ते होंगे या पड़े होंगे। यू वुड हैव टू वॉश क्लोथ्स, यू वुड हैव टू, यहाँ पर वुड हैव टू फिर वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तुम्हें कपड़े धोने पड़े होंगे, यहाँ पर तो पड़ते होंगे हो जाएगा, यहाँ पर पड़े होंगे, इस सेंस से आप समझ जाएंगे, पड़ते होंगे प्रेजेंट में, पड़े होंगे पास्ट में, तो यू वुड हैव हैड टू वॉश क्लोथ्स। तो इस तरीके से आप बना लेंगे, वुड हैव टू यानी कोई काम करना पड़ता होगा और पड़ा होगा, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इस तरीके से आप सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं। अब आगे देखिए वुड का कंप्लीट यूज़ हो गया है, कैन पे आ जाएं। कैन जो है एबिलिटी को दिखाता है, ठीक है, और सकता है, सकती है, सकते हैं, इसका सेंस जाता है, काबिलियत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, नेगेटिव भी तो बन सकता है ना, तो एबिलिटी को ये शो करता है। जैसे कि वह कार चला सकता है, ठीक है, उसकी एबिलिटी योग्यता के बारे में बताया जा रहा है, ही कैन ड्राइव अ कार, वह कार नहीं चला सकता, नेगेटिव है, तो ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, ही कैन नॉट ड्राइव अ कार। तो इस तरीके से आप बना देंगे। अब देखें आगे कैन बी के बाद में वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। पहले तो कैन बी और वर्ब में आईएनजी, कोई कहीं हो सकता है के सेंस में, कोई कुछ हो सकता है के सेंस में, यानी कि जब कर्ता के सब्जेक्ट की स्टेट बताई जाएगी तो कैन बी के बाद में आप बता सकते हैं, जैसे कि वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर, वह टीचर हो सकती है, ही कैन बी अ टीचर, वह घर पर हो सकता है, ही कैन बी एट होम। इस तरीके से फिर आईएनजी लगा देंगे ना, कैन बी, तो कोई किसी काम को कर रहा हो सकता है, ये सेंस चला जाएगा, कोई किसी काम को कर रहा हो सकता है। जैसे पहले यहाँ पर देखिए वह डॉक्टर हो सकता है, ही कैन बी अ डॉक्टर, तो यहाँ पर डॉक्टर होना कोई काम नहीं है तो वर्ब का यूज़ नहीं कैन बी के बाद में। अब यहाँ पर देखिए कैन बी के बाद में वर्ब में आईएनजी है, तो वह पढ़ रहा हो सकता है, वह पढ़ रहे हो सकता है या पढ़ रहा हो सकता है, ही कैन बी प्लेइंग। अब यहाँ पढ़ रहा है तो आप इसको कर लें, खेल रहा है तो खेल रहा है करें तो यहाँ पर प्लेइंग आ जाएगा, पढ़ रहा है तो यहाँ पर स्टडिंग कर ले, तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। वह खेल रहा हो सकता है, ही कैन बी, पढ़ रहा है तो स्टडिंग लिख दें, और खेल रहा है तो ही कैन बी प्लेइंग, ही कैन बी प्लेइंग, ही कैन बी स्टडिंग, इस तरीके से आप बना लें। तो कैन बी के बाद में देखें वर्ब का यूज़ नहीं हुआ है और एक में हुआ है, यानी स्टेट के बारे में बताया जा रहा है, दूसरे में जो है कोई किसी काम को कर रहा हो सकता है के सेंस में, जैसे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, बी के बाद जो भी वर्ब आ गई आईएनजी की फॉर्म में आ गई। अब देखिए कैन हैव पास हो सकता है के सेंस में, उसके पास कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार, ही कैन हैव अ कार। अब यहाँ पर इसी को अगर पास्ट में बनाते हैं ना तो ऐसे बनाएंगे, यहाँ पर इसका इंग्लिश में नहीं लिखा तो आप देखें, मैं बता रही हूँ कि कैन हैव, किसी के पास कुछ हो सकता है तो ही कैन हैव अ कार, उसके पास बाइक हो सकती है, ही कैन हैव अ बाइक,
उसके पास लैपटॉप हो सकता है, ही कैन हैव अ लैपटॉप। अब हो सकता था पास्ट में तो कैन हैव हैड, ठीक है, कैन हैव हैड इस तरीके से यूज़ कर लेंगे, या नीचे मेंशन कर रखा है कैन हैव हैड, कैन हैव हैड लग जाएगा। उसके बाद आप लगा सकते हैं कि किसी के पास कुछ हो सकता था पास्ट में। प्रेजेंट में सकता है वाली फीलिंग आएगी, पास्ट में सकता था, पास हो सकता था पास्ट में और प्रेजेंट में हो सकता है। जैसे कि पास्ट में हो सकता था, उसके पास कार हो सकती थी, ही यहाँ पर कैन लगाएंगे, फिर हैव, फिर हैड, ही कैन हैव हैड अ कार, उसके पास कार हो सकती थी। उसके पास बाइक हो सकती थी, ही कैन हैव हैड अ बाइक। उसके पास कंप्यूटर हो सकता था, ही कैन हैव हैड अ कंप्यूटर। उसके पास लैपटॉप हो सकता था, ही कैन हैव हैड अ लैपटॉप। इस तरीके से आप बना लेंगे, कैन हैव और कैन हैव हैड का यूज़ कर लेंगे। सेम कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखिए कैन हैव टू और कैन हैव हैड टू लग रहा है, इसके बाद में करना पड़ सकता है किसी काम को, करना पड़ सकता था किसी काम को। जैसे कि मुझे पढ़ना पड़ सकता है प्रेजेंट में तो आई कैन हैव टू स्टडी, पास्ट में मुझे पढ़ना पड़ सकता था, आई कैन हैव हैड टू स्टडी, आई कैन हैव हैड टू स्टडी। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों का यूज़ हो गया है। किसी को मजबूरी में कोई काम करना पड़ सकता है या पड़ सकता था, कैन हैव टू, कैन हैव हैड टू। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, कुड का यूज़ आ जाए, कैन का कंप्लीट हो गया, कुड के यूज़ पे आ जाए। सकता है वाली फीलिंग भी देता है और सकता था वाली फीलिंग भी देता है। कैसे देखेंगे, देखो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इसका यूज़ होता है, कुड आई यूज़ योर मोबाइल, इस तरीके से। वुड का भी यूज़ करते हैं, मोर पोलाइटनेस के लिए वुड का आ जाता है, फिर कुड का, तो दोनों का ही आप रिप्लेस कर सकते हैं। एक सेंस है सका या पाया के सेंस में आप कुड का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वह बोल पाया, ही कुड स्पीक, वह जा पाया, ही कुड गो, वह आ पाया, ही कुड कम। इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना लेंगे। नेक्स्ट देखें, कुड सकता था, यहाँ पर पास्ट एबिलिटी का सेंस जाता है, तभी फीलिंग आती है सकता था वाली। जैसे कि वह तेज दौड़ सकता था, प्रेजेंट में दौड़ सकता है तो कैन का यूज़ करेंगे, पास्ट में दौड़ सकता था तो कुड का यूज़ करेंगे, ही कुड रन फास्ट। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, कुड बी और कुड हैव बीन, कोई कुछ हो सकता है प्रेजेंट में, कोई कुछ हो सकता था पास्ट में, और यहाँ पर कोई कुछ कर रहा हो सकता है, अगर वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। तो देखें, कुड बी, कुड हैव बीन, दोनों का यूज़ बताती हूँ। जैसे कि वह घर पर हो सकता है प्रेजेंट में तो ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता था पास्ट में तो ही कुड हैव बीन, ही कुड हैव बीन एट होम। ही कुड हैव बीन अ टीचर, वह टीचर हो सकता था तो ही कुड हैव बीन अ टीचर। कोई कुछ हो सकता था, इस सेंस में भी हो गया ना, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी स्टेट बताई जा रही है। प्रेजेंट में भी स्टेट बताएंगे तो कुड बी, पास्ट में अवस्था बताएंगे, स्टेट बताएंगे सब्जेक्ट की तो कुड हैव बीन। फिर जो भी जिसके बारे में भी बात करें, टीचर होने के बारे में बात करें, कहीं होने के बारे, कहीं किसी स्थान पर होने के बारे में बात कर रहे हैं। वह पढ़ रहा हो सकता है तो आईएनजी फॉर्म में आ जाएगा, ही कुड बी स्टडिंग प्रेजेंट में, और पास्ट में वह पढ़ रहा हो सकता था तो ही कुड हैव बीन स्टडिंग। ठीक है। अब पैसिव भी बन जाएगा सेम ऐसे ही, यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देनी है। जैसे कि खाना बनाया जा सकता है तो प्रेजेंट में तो द फूड कुड बी कुक्ड, और खाना बनाया जा सकता था पास्ट में तो द फूड कुड हैव बीन कुक्ड। यहाँ पर थर्ड फॉर्म लग गई है, यहाँ पर कुड हैव बीन, कुड बी। क्लियर है। अब देखिए पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी संभावना के लिए वह पढ़ाई कर सकता है, ही कुड स्टडी। संभावना दिखानी होती है तब भी ऐसे यूज़ हम कर सकते हैं कुड का। तो वैसे पॉसिबिलिटी में तो सारे ये जो मॉडल्स दिख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी तो शो कर ही रहे हैं। अब आगे देखें, कुड हैव का यूज़ पास है के सेंस में, उसके पास बाइक है, ही कुड हैव अ बाइक, उसके पास कार है, ही कुड हैव अ कार। अब इसी का कुड हैव हैड का यूज़ कर लेंगे ना, इसमें नहीं दे रखा तो देखिए कुड हैव हैड, प्रेजेंट वर्जन है, पास्ट का वर्जन देखिए कुड हैव हैड आ जाएगा। जैसे कि उसके पास बाइक है प्रेजेंट में तो ही कुड हैव अ बाइक, पास्ट में उसके पास बाइक थी तो ही कुड हैव हैड अ बाइक। एक हैड और ऐड आपको कर देना है। चलिए, सभी इतने सारे जो मॉडल्स देखें तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। कुड हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम मुझे बुला सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी, कोई काम कर सकते थे लेकिन किया नहीं। ठीक है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ हो सकता है। तुम पढ़ सकते थे, यू कुड हैव स्टडीड, तुम जा सकते थे, यू कुड हैव गॉन। इस तरीके से आप यूज़ कर लें। अब यहाँ पर देखिए कुड हैव टू और कुड हैव हैड टू। ठीक है, ये प्रेजेंट का वर्जन है, ये पास्ट का। जैसे करना पड़ सकता है, करना पड़ सकता था कोई काम, तो तुम्हें पढ़ाना पड़ सकता है प्रेजेंट में तो यू कुड हैव टू टीच।
और तुम्हें पढ़ाना पड़ सकता था पास्ट में यू कुड हैव हैड टू टीच। इस तरीके से आप दोनों प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस देख सकते हैं। कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू, कोई काम करना पड़ सकता है तो प्रेजेंट में कुड हैव टू, पास्ट में कुड हैव हैड टू, कोई काम करना पड़ सकता था। चलिए यहाँ तक जो है कंप्लीट मॉडल हो गए हैं, बहुत ही सिंपल। अब जो मॉडल्स हैं मे, मस्ट, माइट एक साथ में बताऊंगी। पहले मे का यूज़ देख लें। जैसे परमिशन लेने देने के लिए यूज़ करते हैं हम, जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इस तरीके से परमिशन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। विश और प्रेयर के लिए भी, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, तुम लंबे जियो और भगवान का आशीर्वाद तुम पर बना रहे, तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, मे आई कम इन सर परमिशन के लिए। तो इस तरीके से ये बेसिक यूजेस है मे के। अब यहाँ पर जो है इनका देखो डिफरेंशिएट आप ऐसे कर सकते हैं। मे का सेंस जा सकता है, पॉसिबिलिटी है सब में, शायद वाली फीलिंग आए तो मे, ठीक है, और माइट शायद ही लेस पॉसिबिलिटी है, ये लो पॉसिबिलिटी है मे की। और यहाँ पर मस्ट ज़रूर, पक्का या अवश्य वाली फीलिंग आए तो यहाँ पर जो है मोर पॉसिबिलिटी शो होती है मस्ट में। ये मोर है, ये लो है मे, फिर ये लेस पॉसिबिलिटी है माइट। अब देखिए सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। शायद वाली फीलिंग आए तो मे लगा देना, शायद ही वाली फीलिंग आए तो माइट लगा देना, ज़रूर, पक्का, अवश्य वाला सेंस आए तो मस्ट लगा देना। सेम ही जितने अभी मॉडल्स देखे हैं वैसे ही आपको स्ट्रक्चर यूज़ करने हैं। जैसे शायद वह घर पर हो सकता है या फिर वह घर पर होगा, शायद वह घर पर हो सकता है वाली फीलिंग भी आती है एंड में। सेंटेंसेस की पहचान ऐसे कर सकते हैं, शायद वह घर पर होगा, होगा हो सकता है और यहाँ पर शायद आपको दिखेगा लगा हुआ, तो ही मे बी एट होम, ही माइट बी एट होम, ही मस्ट बी एट होम। यहाँ पर मे लगा है तो शायद वाली फीलिंग आ जाएगी, माइट लगा है तो शायद ही वह घर पर हो सकता है, निश्चित या अवश्य ज़रूरी वह घर पर होगा तो मस्ट आ गया है। सेम ऐसे ही आपको बना लेने सेंटेंसेस। जैसे शायद वह खेल रहा हो सकता है तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूस पे बना लेंगे ही मे बी प्लेइंग, मे बी फिर यहाँ पर आईएनजी वाली वर्ब। शायद मैं खेल चुका होऊंगा, खेल चुका होऊंगा, इस तरीके से। यहाँ पर मे लिखा है, यहाँ पर ही लिखा है तो ही कर ले इसको, ही मे हैव प्लेड, यानी शायद वह खेल चुका होगा तो ही मे हैव प्लेड। देखिए मे के बाद में हैव है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि कोई किसी काम को कर चुका होगा। शायद वाली फीलिंग आ रही तो मे का, और शायद ही वाली फीलिंग आ रही तो माइट का यूज़ कर लेंगे, और निश्चित अवश्य ज़रूर वाली फीलिंग आ रही तो मस्ट का यूज़ कर लेंगे। शायद उसके पास कार होगी तो ही मे हैव अ कार, अगर ज़रूर उसके पास कार होगी तो ही मस्ट हैव अ कार, शायद ही उसके पास कार होगी तो ही माइट हैव अ कार। तो इस तरीके से आप अलग अलग कर लेंगे। अब सेम ऐसे ही हैव टू, हैज़ टू, इनका भी आप यूज़ कर लेंगे मे, मस्ट, माइट के साथ। बस फीलिंग शायद, शायद ही, ज़रूर, पक्का, अवश्य वाला सेंस चलता चलेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पर कंप्लीट जो मॉडल्स हैं मैंने आपको बताए हैं। जैसे बी वर्ब लग गई ना, मे, मस्ट, माइट, कुड, कैन, शुड सभी के साथ, फिर बी वर्ब के बाद में आईएनजी फॉर्म लग गया, फिर उसका जो पैसिव वर्जन हमने पैसिव सेंटेंस कैसे बनाया, ठीक है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया वो, तो किस तरीके से कहाँ पर कंपल्शन, अनिवार्यता दिखाई जा रही है, मतलब नेसेसिटी है, किसी काम को करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएट करके मैंने बहुत ही सिंपल वे में एक एक एग्जांपल्स दे के समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है जो सेंस है ना वो आप पकड़ पाए होंगे, उससे आपको जो इनका मॉडल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है मॉडल्स की उसमें इतना ही।